हेलो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कुछ अपने परंपरागत सवालों को जिससे लगाया जाता है। पहले भी एक सवाल को आपके जो ट्रिकी अप्रोच से लगाते हैं उसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा वृत्त की परिधि, त्रिज्या, व्यास, परिधि, इनमें अगर x% की वृद्धि किया जाए तो दोनों पर भी x% की वृद्धि हो जाएगी। जैसे हम ये कहे कि त्रिज्या अगर 10% बढ़ा दिया जाए, त्रिज्या कितना बढ़ा दिया जाए, त्रिज्या 10% बढ़ा दिया जाए, 10% बढ़ा दिया जाए तो व्यास में भी परिवर्तन होगा। व्यास कितना बढ़ जाएगा, व्यास में भी 10% का परिवर्तन हो जाएगा और परिधि में भी 10% का परिवर्तन हो जाएगा। इस तरह हम सवालों को समझेंगे। कहने का मतलब अगर किसी तीनों में एक में वृद्धि करते हैं तो दोनों में भी x% की वृद्धि होगी। जैसे त्रिज्या में 10% की वृद्धि हुई, व्यास में 10% की वृद्धि होगी, परिधि में भी 10% की वृद्धि होगी। मतलब किसी एक में अगर हम वृद्धि करते हैं तो इन दोनों में भी सेम वृद्धि होगी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम एक सवाल देख लेते हैं, उसके बाद हम बेसिक पढ़ेंगे कि अगर ये सूत्र हम भूल जाएं, अगर ये सूत्र एग्जाम में भूल जाएं तो हम कैसे लगाएंगे। समय तो हमारे पास बहुत है। अगर मान लीजिए थोड़ा सा सवाल को घुमा दिया इसी में कि 2 सेंटीमीटर जोड़ दिया गया, 5 सेंटीमीटर जोड़ दिया गया, तो बच्चों हमारी ट्रिक नहीं फिट होगी, फिर आप सवाल को नहीं लगा पाओगे। तो पहले इस सवाल को हम देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमने पीछे की वीडियो में क्या आप लोगों को यह बताया था कि अगर जब हमारा किसी में 10% की वृद्धि हो जाए तो उसको दोनों को हम मान लेंगे कि त्रिज्या में वृद्धि हो रही है तो उसके क्षेत्रफल में क्या होगा, तो वही फार्मूला हम लगाएंगे। वृद्धि में 10 + 10 करेंगे, प्लस लिखेंगे 10 × 10/100। इस तरह लगाएंगे, 100 कट जाएगा और ये 1 आ जाएगा तो इसको कितना हो जाएगा, 20 हो गया, प्लस 1 आ गया 21%। तो एरिया में कितना आ जाएगा वृद्धि, 21% एरिया में जो है इसका वृद्धि हो जाएगा, इतना इंक्रीज कर जाएगा। तो प्यारे बच्चों, हम तो ट्रिक में भाग रहे हैं, लेकिन ट्रिक से ज़्यादा जरूरी है कि अपना जो पुराना बेसिक है उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। एग्जाम में मान लीजिए कुछ सवाल घुमा के पूछ ले, जैसे हम लोग देखते हैं यूपी SSSC में आता है। यूपी SSSC में हम लोग देखते हैं कि ऐसे सवाल आ जाते हैं कि 10% की वृद्धि, जैसे यहाँ पर एक व्यक्ति आए 10% बढ़ी और 20 रुपया उसको फिर दे दिया गया, तो उसके बाद फिर क्या होगा, थोड़ा सा अगर डिफरेंट कर दिया तब वहीं पर हम सवाल लगाना असंभव होने लगता है। इसीलिए हम थोड़ा सा बेसिक की बात करेंगे कि बेसिक हमको आना चाहिए। बेसिक आने का मतलब क्या है कि अपना पुराना जो सूत्र है, जो पुराने सूत्र है उसको सबको लगाते रहना चाहिए। जैसे बच्चों देखिए, यहाँ पर एक व्यक्ति आय 10% बढ़ी, पुनः 20% बढ़ी, तो आय में क्या परिवर्तन हुआ। तो अगर हम इसको अपना पुराने विधि में, जैसे हम लोग सिस्टम से लगाते हैं कि मान लेते हैं कि माना आय उसकी जो है x है, माना आय कितना है, x है। अब 10% बढ़ी, जैसे ही 10% इंक्रीज करेंगे तो हम जब इंक्रीजिंग करते हैं तब 100 में हम जोड़ेंगे 100 + 10, इस तरह लिखेंगे 500। जैसे हम लोग प्रतिशत में क्या करते हैं, जितना बढ़ेगा ऊपर लिखेंगे 500, यानी इसको हम इस तरह लिख सकते हैं x × 110/100। अब इसको 0 0 काट देंगे तो आ जाएगा 11x/10। तो ये हमारा बेसिक है, जो बेसिक हमको आना चाहिए। बेसिक अगर भूल गए तब क्या होगा कि कुछ सवाल ऐसे रहेंगे जो हम एग्जाम में नहीं निकाल पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, अब देखिए हमने बेसिक से क्या किया, माना आय हमारी x थी, उस पर 10% वृद्धि किया तो 11x/10 रुपया हो गया। फिर कहता पुनः 20% बढ़ी, अब इस पर हम 20% फिर बढ़ा देते हैं। 11x/10 का अगर 20% बढ़ाएंगे तो 120/100 इस तरह हो जाएगा। अब 0 0 काट देंगे तो इसको गुणा कर देंगे तो 11 दूनी 22, 11 × 11 2 13, 132x/100 हो गया। तो इतनी आय हमारी हो गई है। अब हम इसमें क्या परिवर्तन हुआ, अगर इसको मूल से हम तुलना कर लेंगे तो अगर हम इसको देखेंगे प्रतिशत में जब बदलेंगे तो क्या लिखेंगे, जितना ये बचा है, कितना बचा है, जैसे यहाँ पर हम देख रहे थे, निकाल रहे थे तो 132x आया है। 132x तो पहले से इसका हम लोग डिफरेंट निकाल लेंगे। जैसे हम लोग निकालते थे ना कितना बढ़ा, वृद्धि, तो अब हम वृद्धि की जब बात करेंगे तो वृद्धि में क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम वृद्धि। वृद्धि
में क्या लिखेंगे, इसको हम लिख लेंगे इस तरह x माइनस 132x, या ये बड़ा है तो बड़ा से हम घटा लेते हैं 132x अपान 100 माइनस x उधर चला जाएगा तो आ जाएगा 132x माइनस 100x अपान 100, इस तरह हो जाएगा। प्यारे बच्चों, यहाँ से जब इसको कैलकुलेशन हम कर लेंगे तो आ जाएगा 32x अपान 100। ये हमारा इतनी वृद्धि निकली। यदि पहले x था, x से इतना पैसा हुआ तो कुल कितना वृद्धि हुई, 32 अपान 100x इतना प्राप्त हुआ। अब हम प्रतिशत में बदलेंगे तो प्रतिशत में फार्मूला क्या पढ़े थे, वृद्धि को ऊपर रखेंगे 32x अपान 100 बटे पुराना वाला जो प्रारंभिक मान x गुणे 100, ऐसे करेंगे। अब ये 100 कट जाएगा, x कट जाएगा, कितना आ गया 32% आ गया। तो ये हमारा बेसिक है सवाल। अब हमने आपको कल वीडियो में क्या बताया था कि इस तरह के सवाल जब आए तो हम लोग क्या करते थे, डायरेक्ट में दोनों प्लस में है तो 10 प्लस 20 प्लस 10 इंटू 20 अपान 100 ऐसे लगा लेते थे। इसको अगर हम हल करेंगे तब यह भी आएगा 30 प्लस 2 बराबर 32%। तो प्यारे बच्चों, दोनों विधि हमको आना चाहिए। दोनों विधि इसलिए आना चाहिए कि मान लीजिए इसमें कोई अंक बीच में परिवर्तन हो गया, क्या हो गया कि इसमें कहीं पर कोई परिवर्तन हो गया, उस समय हमको संदेह ना हो कि अब कैसे लगेगा। तो मतलब ये भी विधि हमको आनी चाहिए। और शॉर्टकट आ गया तो ठीक है, नहीं ज़्यादा शॉर्टकट पे विश्वास नहीं करते हैं, हम अपना बेसिक सूत्र से लगाएंगे जिससे तुरंत हो जाए। इसी तरह इसकी हम बात करेंगे बेसिक सूत्र से। जैसे मान लेते 20% की वृद्धि हुई, एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% की वृद्धि हुई, तो मान लेते हैं कि पहले उसकी मजदूरी x रुपया थी। कितना रुपया थी, x रुपया थी। पहले उसकी मजदूरी कितना थी, x रुपया थी। पहले उसकी मजदूरी x रुपया थी। अब 20% हम वृद्धि कर देंगे तो गुणे हो जाएगा 120 अपान 100 हो जाएगा। इसको हल कर लेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, यह जाएगा 12x अपान 10 हो जाएगा। इतना रुपया हो गया। अब फिर क्या, उसके बाद 10% घट गई। अब 10% घट जाएगी तो हम लिखेंगे 12x अपान 10 गुणे, अब हो जाएगा 90 अपान 100 लिखेंगे। 10% घटा, 100 माइनस 10 अपान 100, यानी 100 से 10 घट गया 90 अपान 100। अब इसको 0 0 काट लोगे तो 12 नहीं है, कितना हो गया 108 अपान कितना आ गया 100। इस तरह प्राप्त हो गया। अब देख लीजिए, बुरा बात कहें तो गलत नहीं, 10% घटा है, ठीक है इतना। अब इसको हल करने से कितना प्राप्त हो गया, इतना x आ गया है। वही चीज हम फिर सोचेंगे, पहले हमारे पास x था, अब कितना आ गया है हमारे पास 108x। कितना आ गया है 108x। इसको जरूर ध्यान देंगे जिससे सवाल गलत ना हो। अब जरा हम पुराने की बात करें, पुराने जो हम लोगों ने पढ़ा था अभी शॉर्टकट में, तो क्या लिखेंगे 20 माइनस 10 प्लस इसको लिखेंगे हम, कितना लिखेंगे 20 गुणे माइनस 10 अपान 100 ऐसे लिखेंगे। अब 0 0 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, -2 आ गया, यानी 20 माइनस 10 माइनस 2। अब इसको हल कर लोगे तो आ जाएगा 20 माइनस 8 12 को। अब 12 से हम घटा लेंगे तो -8 आ गया। -8 नहीं बल्कि +8 आएगा, 20 से 12 घट जाएगा +8 आएगा। अब यहाँ पर 108 आ गया, देखिए जट झलकने लगा है 100। अब हम इसमें वृद्धि जब निकालेंगे तो जो वृद्धि निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 108x अपान 100 को हम x से जब घटा देंगे तब प्राप्त कितना हो जाएगा, इधर से 100x हो जाएगा तो घट के आएगा हमारा 8x अपान 100। अब हम इसके बाद हम क्या लिखेंगे, वृद्धि परसेंट। वृद्धि परसेंट जब निकालेंगे तो 8x अपान 100 अपान 100 नहीं 100 नहीं है, अपान क्या लिखेंगे x, प्रारंभिक मान जो माने थे x गुणे 100। अब 100 से 100 कट जाएगा, x से x कट जाएगा, 8% आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, हमको ये भी पता हो, ये भी पता हो तो किसी तरह घुमा देगा सवाल हम निकाल सकते हैं। इसमें मान लीजिए x 20% की वृद्धि हुई और प्लस 100 रुपया ज़्यादा हो गया, फिर 10% घट गया, तो अब यहाँ पर 100 ज़्यादा हो गया तो इस फार्मूले से हम नहीं लगा सकते हैं। फिर हमको इसी कॉन्सेप्ट में आना पड़ेगा, 20% वृद्धि करेंगे प्लस 100 जोड़ेंगे, 100 जोड़ने के बाद तब 10% घटाएंगे। तो प्यारे बच्चों, इस सवालों को आप प्रैक्टिस करिएगा और ये बेसिक
अपना जो सूत्र है इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, इससे सवाल हमारा सरलता से लग जाएगा। धन्यवाद।